गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो हम लोग आज आखिर में पहुंच गए हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर भी फिनिश होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है क्या कि दूसरा चैप्टर भी आज ख़त्म हो जाएगा। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको निकाले थे और उसका ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे वो बताए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लास्ट हमारा बच गया है, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और दूसरा है नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने हैं केमिकल बॉन्डिंग और वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। तो हेडिंग डालोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक है, ये क्या है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसे कह रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, राइट था ना। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसे कहेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रेडियल सेल। मतलब कैसा, देखो इसको पहले हम डिफिनेशन लिखा देते हैं फिर समझाएंगे। आइए लिख लीजिए पहले से, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए रेडियल सेल, कहाँ, रेडियल सेल ऑफ ए स्फीयर बिटवीन रेडियस r एंड r प्लस dr। क्या मतलब हुआ इसका, आप समझते हैं। आइए देखिए, ठीक है, ये हमने स्फीयर लिया और ठीक है, तो इसका रेडियस है, ये है r। ठीक है, हमें एक रेडियल सेल कट करना है, तो ये हो गया रेडियल सेल। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये r है और हमने जो ये कट किया है, इसका जो डिस्टेंस है या थिकनेस है कितना है, वो है dr। क्या है, dr। ये बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है बहुत बड़ा सा, बट है क्या है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होता है। dr क्या है, बहुत छोटा सा है। तब इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई पूरी, यहाँ से यहाँ तक r तो पहले था और फिर ये dr आ गया। ओके, तो हमें ये इसमें ये जो दिख रहा है ये रेडियल सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस रेडियल सेल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो हम क्या करेंगे, पूरा निकालें यहाँ से यहाँ तक का और फिर इसका निकालें और दोनों को घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल, बोलो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब मतलब कितना, ये r प्लस dr का क्यूब माइनस, इसमें से क्या करोगे, ये घटा दो, कितना, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई तो दोनों में है, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पर हो गया r प्लस dr का पावर 3 है, तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते होगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, a प्लस बी का पावर q है। तो ये जानते हो क्या होता है, कहाँ पर बता दें आपको, ऊपर लिख दें, a प्लस बी का पावर 3 क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं आता होगा तो क्या करना, याद नहीं रखा अगर आ रहा हो कभी तो क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो जानते हो पहले से, और उसको गुना किसे कर दोगे, a प्लस बी से, तो ये वैल्यू आ जाएगा, याद रहेगा। आइए तो अब आप इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, r³ प्लस dr³ हो गया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² तो 3r² b 3a² b प्लस 3b² तो b कौन है, dr² और r ये हो गया इसका माइनस r³, ये वाला, तो ये आ गया। अब एक काम करो, यहां तक नोट करो तो उसको बाहर निकालेंगे हम। ओके, आइए तो अब यहां पे हमारे, तो इधर देखो तो क्या है, यहां से निकल के आ रहा है वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल, क्या हो जाएगा देखो तो 4/3 पाई बाहर में है, और देखो तो ये r³ प्लस r³ माइनस कट गया, अंदर में क्या बच गया, dr³, उसके बाद 3r² dr प्लस 3dr² और r, यही हुआ। ठीक है, अच्छा तो यहां पे चूंकि हमने आपको बताया था जो हमने रेडियल सेल ले रहे हैं वो क्या है, dr जो है क्या है, बहुत छोटा है, यहां पे dr क्या है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है, यानी इसका वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसका वैल्यू छोटा है तो देखो तो dr यहां नजर आ रहा है और यहाँ dr² नजर आ रहा है, यहाँ पे q है, यहाँ पे स्क्वायर में, ये वैल्यू क्या होगा, ये जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू मतलब 3dr² r प्लस dr का पावर q, ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो अब अंदर में क्या बच जाएगा, देखो तो 4/3 पाई पाई, और अंदर में क्या बच गया है, देखो ये वाला बच गया, क्या है 3r² dr होगा। तो अब यहां से देखो तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 4 पाई, अंदर ले जाओ इसको r² और dr, ये आपको वॉल्यूम आ गया किसका, रेडियल सेल का। ओके, चलो ये यहां तक नोट करो तो कर लिए। आइए अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बराबर होगा किसके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के इनटू रेडियल सेल वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, साई² से, और वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल क्या आया है, यही वैल्यू आया है, क्या है देखो तो 4 पाई r² dr, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 पाई r² dr और साई², ये आ गया आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
यानी इसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पर आपको ये पूरा लेके चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 पॉइंट में से निकल के आएगा। पहला पॉइंट कि ये जो है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा। डायरेक्शन मतलब एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो यहाँ पर कहीं पर भी एंगल नज़र नहीं आ रहा है, मतलब डी हम लिखे या लिखे हैं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन। एक बात हुआ। दूसरा बात यहाँ पे ये है D इज प्रोपोर्शनल टू R। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, साई स्क्वायर बराबर ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r और यहाँ पे r स्क्वायर, तो 1/r r, ये क्या हो गया, कट गया, ऊपर में क्या बच गया, r बच गया, तो D किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r के। ओके, चलो जल्दी से यहाँ तक नोट करो। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। हो गया, आइए अब यहाँ यानी इसका ग्राफ जो अगर r का वैल्यू 0 होगा तो जिस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या हुआ था, s के लिए अलग, p के लिए अलग, s के लिए क्या होता था, r का वैल्यू जब 0 होता तो मैक्सिमम से शुरू करते थे, लेकिन PDF के लिए r का वैल्यू 0 तो उसका साई स्क्वायर का वैल्यू भी और साई का वैल्यू भी 0 होता था। लेकिन इस केस में S P D F सभी का r का वैल्यू 0 होगा तो D भी क्या होगा, 0 होगा। तो ग्राफ कैसा होगा वो हमें देखना है। तो पहला हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, 4πr² dr साई स्क्वायर और r के बीच में हमने ग्राफ खींचा है। ठीक है, और किसके लिए खींच रहे हैं हम लोग, फॉर 1s के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तो 1s के लिए में इससे रेडियल नोट कितना होगा, 0। तो इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और क्योंकि इसको टच नहीं करेगा क्योंकि इसमें रेडियल नोट की संख्या 0 है। ओके, वहीं बात करें हम, अब यहाँ पर हम d लिख सकते हैं, इसी को d बोलते हैं ना। फॉर हम 2s की बात करें, किसके लिए, 2s के लिए, तो 2s में क्या होगा, एक रेडियल नोट होगा। तो ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, ध्यान से याद रखना, साई स्क्वायर का जो है जब हम s के लिए करते हैं तो मैक्सिमम से शुरू होता है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से शुरू होगा, s के लिए भी और PDF के लिए भी, तो यहाँ से शुरू होगा। चूंकि देखो d किसके प्रोपोर्शनल है, r के, तो पहले जो है एक बार ऊपर उठेगा, एक रेडियल नोड आना है तो यहाँ पे क्या टच करेगा और फिर फर्दर ये उठेगा। देखो तो r का वैल्यू बढ़ा तो d का वैल्यू भी बढ़ा, यानी ये जो है जबकि उसमें क्या हो रहा था, नीचे की ओर जा रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2s के लिए। वहीं हम बात करें 2p के लिए, बोलो 2p कितना होगा, रेडियल नोट की संख्या 0। तो इसके लिए भी जो है बस फर्क ये होगा कि इसका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से होगा। इन दोनों में फर्क यहाँ पे ये है कि इसका जो है जहाँ r का वैल्यू कम रहेगा तभी ऊपर की ओर जाएगा, जबकि इसका वैल्यू थोड़ा आगे जाने के बाद इसका ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा बाकी बच गया, एक और ले लेते हैं 2p के लिए है ये। बात करें किसके लिए, एक ले लेते हैं 3p के लिए। चलो 3p में कितना नोड होगा, एक नोड होगा, है ना, होगा ना। ओके, तो ये यहाँ से होगा और फिर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3p के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में फ़र्क क्या होगा कि इसमें जो सभी ग्राफ कहाँ शुरू होंगे, ओरिजिन से शुरू होंगे, जबकि उस केस में s के लिए r का वैल्यू जब 0 होगा तो मैक्सिमम से PDF के लिए 0 से शुरू होगा। ओके, चलिए तो यही था आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। चलो तो अब बच गया है 2 पॉइंट और, उसको देख लेते हैं फटाफट। एक है पेनेट्रेशन पावर
और दूसरा है नोडल प्लेन, जो कि हमें काफ़ी काम का चीज़ है नोडल प्लेन। तो पहले हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन पावर का। रीडिंग डालोगे, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन ऑर्बिटल। ये क्या है? इसे पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन ऑर्बिटल का मतलब होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कौन सा ऑर्बिटल जितना ज़्यादा क्लोज है उसी को क्या कहते हैं, उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। तो लिखोगे क्या होगा इसके बारे में, ये क्या है, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर की बात करें अगर हम, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, तो क्या होगा, एस पी डी, और ये 4 ऑर्बिटल है हमारे पास, एस पी डी और एफ टाइप के। तो इसमें पूछा जाए कि ऑर्डर बताइए कि किसका ज़्यादा होगा, तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। इसका मतलब इसका पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा, पी का, फिर डी का, सबसे कम किसका होगा, एफ का। तो ये हो गया आपको पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन ऑर्बिटल। ओके, दूसरा एक और ले ही लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एल का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो तो एल का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2 3, तब ये ऑर्डर आया। लेकिन अगर एल का वैल्यू सेम हो तब कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। अब यहाँ पे हमारे दिया है 1s 2s और 3s, इसका ऑर्डर बताना है। तो इसमें जो है 1s क्या होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल करते हैं, 1s में, उसके बाद 2s, फिर 3s। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर 1s की, फिर 2s की, एंड देन 3s की। क्लियर है? चलो, ये छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, जल्दी मिलेगा नहीं ये सब पॉइंट, लेकिन आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम। चलो नोट कर लो जल्दी से। और अब जो बता रहे हैं नोडल प्लेन, उसको ध्यान से पढ़ना है हमें, क्योंकि इसका नोडल प्लेन का स्पेशली नेक्स्ट चैप्टर यानी केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी यूज़ आएगा, तो इसलिए समझते चलेंगे आप लोग। आइए हेडिंग डालिएगा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन ये क्या है? तो नोड के बारे में बताए थे। नोड क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, कम हो। और यहाँ पे क्या है, नोड तो है लगा हुआ, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, प्लेन। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, वो प्लेन जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, 0 हो, ठीक है, या फिर मिनिमम हो। लिखोगे इसके बारे में, प्लेन इन स्पेस वेयर probability of finding electron क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ओके, अब हमारे पास एस ऑर्बिटल, कितने टाइप के ऑर्बिटल है, 3 टाइप के, एस पी डी और एफ। तो उन सब का हम लोग देखेंगे, इन सब में नोडल प्लेन पता करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे एस सब सेल की। एस सब सेल में एल का वैल्यू क्या होता है, बोलो, 0। तो एम का वैल्यू कितना आएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, एम बराबर
क्या हो जाएगा -L2 0 to +L चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आया, यानी m का कितना वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है। हम लोग पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि m का जितना वैल्यू होगा हर एक वैल्यू एक क्या किसको बताता है, एक ऑर्बिटल को बताता है। तो यहाँ पे m का कितना वैल्यू है, एक वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा और उसे हम क्या कहेंगे s ऑर्बिटल। और शेप कैसा होता है इस ऑर्बिटल का, बोलो, बताया था क्या होता है स्फेरिकल। ओके, ये सब मालूम हो गया हमें, ठीक है। यानी s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल। अब इसमें हमें नोडल प्लेन पता करना है, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन देखो, प्लेन जो बनता कैसे है, दो एक्सिस, चूंकि हमें कहाँ जाना है स्पेस में, स्पेस बोले तो या फिर 3D स्पेस ही बोल सकते हो, तो हमें कहाँ जाना है 3D स्पेस में जाना है। तो 3D स्पेस का मतलब वहां पर क्या होगा, तीन डायरेक्शन होंगे, एक होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, तीसरा 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब किसी एक एक्सिस में जाना है, आप चाहे x में जाइए, चाहे y में जाइए या चाहे z में जाइए। 2 डायमेंशनल का मतलब ये बोर्ड जो है कैसा है, 2 डायमेंशनल है। देखो इसमें आपको इसकी लंबाई दिख रही है और ऊंचाई दिख रही है, इसकी मोटाई दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इसकी मोटाई भी दिखने लगे तब वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। 3D मूवी आती है ना, देखते होगे, उसके लिए अलग से आपको चश्मा दिया जाता है ना। तो आइए, तो हमें इसमें तो नोडल प्लेन कैसे बनेगा, तो दो एक्सिस को मिलके बनेगा, यानी x y z है तो x y मिलेगा तो एक प्लेन, y z मिलेगा तो एक प्लेन, या फिर x z मिलेगा तो एक प्लेन, ठीक है। यानी एक प्लेन बनने के लिए हमें कितने एक्सिस चाहिए, दो एक्सिस चाहिए। क्लियर है। आइए, तो हमें मालूम है कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। देखो ये है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर ये जो दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या है, ये है, थोड़ा सा ये साइड हो गया है, बीच में होगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर यानी न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और हमें वो प्लेन खोजना है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, हमें वो प्लेन खोजना है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, क्योंकि हमें क्या पता करना है, नोडल प्लेन, किसमें, s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वो प्लेन को न्यूक्लियस से पास कराएंगे। नोडल प्लेन पता करने के लिए क्या करोगे, उस प्लेन को न्यूक्लियस से पास कराओ। तो हम पास करा रहे हैं, देखो, तो हमने न्यूक्लियस से पास कराया, तो न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ तो नहीं मिला, लेकिन रास्ते में उसको देखो यहाँ पर मिल गया, यहाँ मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो मिल गया। यहाँ नोडल प्लेन हुआ, नहीं हुआ। चलो फिर दूसरा एक्सिस लेते हैं, ये वाला लिया, देखो फिर मिल गया, यहाँ मिला, यहाँ मिला, या फिर हम इधर से भी ले लें तब भी नहीं, इधर से ले लें तब भी नहीं। मतलब इसका मतलब s ऑर्बिटल में नोडल प्लेन क्या है, 0 है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक, चलो जल्दी से नोट कर लो। चले, आइए, अगला है हमारा p सब सेल। अगला है p सब सेल। p सब सेल में एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है ना। तो बताओ m का वैल्यू क्या क्या होगा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा, है ना, 3 वैल्यू होगा। हम लोग जानते हैं कहाँ से, -L से हमें कहाँ जाना होता है, +L तक। और तो यहाँ पे बीच में +L जाने से पहले एक बीच में कौन आ जा रहा है, यहाँ पे चूंकि 1 है तो -1, तो हम जाना है यहाँ +1, तो बीच में एक 0 भी आ जाएगा। यानी आपको m का कितने वैल्यू आ रहे हैं, 3 वैल्यू आ रहे हैं, -1, 0 और +1। ओके,
तो हम लोग जानते हैं कि हम m का हर एक वैल्यू क्या बताता है, बोलो, एक ऑर्बिटल को बताता है। और यहाँ पर कितने वैल्यू आ रहे हैं m के, 3 वैल्यू आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब p सब सेल में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल। ओके, और शेप कैसा होता है p ऑर्बिटल का, शेप ऑफ p ऑर्बिटल बता दो जल्दी से। s का स्फेरिकल, p का बॉडी बनाना है, क्या चीज होगा, डम्बेल। मेरा बॉडी उतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग का बनाओ। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है। कैसा, यहाँ बना देते हैं छोटा सा या बड़ा सा बनाते हैं, रुको, क्योंकि इसमें कुछ बताना भी है। ठीक है, ये हो गया आपको, इसको कहते हैं लोब। क्या है ये, लोब है। और इस लोब, ये जो है लोब कैसे बना है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, अब जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो कि आप बताना है हमें। चलो पहले नोट कर लो, पहले फिर बताते हैं। चलिए अब आ जा, देख, तो हमारे पास हमें मालूम हो गया कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डम्बेल ऐसा है। ठीक है, और हमें m का वैल्यू कितना है, 3, -1 0 और +1, यानी हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन होंगे, एक px होगा, दूसरा py होगा और तीसरा pz होगा। इससे क्या मतलब है, px py सभी p ऑर्बिटल है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, px हो गया, इसका py हो गया, इसका pz हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर जब आपको बोला जा रहा है px ऑर्बिटल, इसका मतलब कि ये दोनों लोब जो है ये किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको मिटा दें। अब हमें यहाँ पे हमें पूछ रहा है, जैसे px की बात है, तो px का मतलब ये हो गया कि आपका जो है ये लोब जो है कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक है, वहीं अगर हम py की बात करेंगे तो कहाँ होगा, सोचो, हाँ कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। ठीक है, और बच गया कौन, pz। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये हो गया z एक्सिस पे। इसका px का मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यानी लोब जो है कहाँ होगा, x एक्सिस पे। py का मतलब कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। और pz का मतलब z एक्सिस पे। समझ में आ गया, px py और pz का मतलब। अच्छा, अब यहाँ पे मामला फंस जाता है कि p ये जो वैल्यू आया है -1 0 और +1, तो इसमें किसका कौन लेंगे। तो एग्जैक्ट इसका मीनिंग अभी तक है नहीं, कुछ बुक ने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है वो हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसलिए आपको भी याद रखना होगा। वो ये है -1 0 और +1, 3 वैल्यू आया है इनका, तो 3 ऑर्बिटल। अब -1 जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो किसके लिए होगा, px के लिए हो सकता है और py के लिए हो सकता है। ठीक है, 0 जो है वो आपको pz के लिए हो सकता है, और +1 जो है py के लिए भी हो सकता है और pz के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग नोडल प्लेन पता करते हैं। ओके, आइए, तो नोडल प्लेन के लिए हमें क्या करना होगा, बोलो, हमें नोडल प्लेन को कहाँ से पास कराएंगे, न्यूक्लियस से। तो पहले हम बात करते हैं फॉर
पी एक्स ऑर्बिटल की। पी एक्स ऑर्बिटल में हमें क्या पता करना है? नोडल प्लेन। तो इसका हमारे में इसका मतलब इसका लोब कहाँ होगा? बोलो, जब हम पूछे ना बोलो तो अपने मन में बोला करो ताकि तुम्हें भी वो चीज़ रिवाइज होगा। ठीक है, कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, है ना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या है वो देखो। अब अपने आप तुम समझ जाओगे कि क्या होगा। देखो, हमने 3 एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्स वाई और जेड। हम बात कर रहे हैं किसका? पी एक्स का। तो हमें पता है कि पी एक्स में जो लोब होंगे कहाँ होंगे? एक्स एक्सिस पे होंगे। एक लोब तो इधर होगा और ये वाला जो है इसके पीछे होगा, जो हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है? डॉटेड लाइन से लिया है। ठीक है, अब हमें क्या खोजना है? नोडल प्लेन। तो हमें क्या करना होगा? नोडल प्लेन कैसे बनेगा? 2 प्लेन मिलके बनेगा, दो एक्सिस मिलके बनेगा। तो देखो, हमने जब y और x एक्सिस को मिलाया तो देखो ये x एक्सिस वाला इसमें आ रहा है, यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है। तो नोडल प्लेन मिलेगा इस प्लेन में? इस प्लेन में मिलेगा नोडल प्लेन? नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी बात करो, यानी ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन। क्या एक्स जेड में देखो फिर एक्स आ गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका मतलब एक्स जेड प्लेन में भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। अब आइए, अब देखो y और z प्लेन, इसमें जो है कोई लोब है? ये तो इसके पीछे है, इसमें यहां पे देखो yz प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। यहां पे क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। इस प्लेन को क्या कहें? yz नोडल प्लेन हो गया ये। यानी आपको px ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन मिला है, पहली बात उसकी संख्या कितनी है? 1। एक नोडल प्लेन मिला और उसका नाम क्या है? yz नोडल प्लेन। नाम भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा फॉर पी वाई। हम पी वाई क्या करेंगे? पी जेड का आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, पी वाई के लिए मतलब क्या होगा बोलो? इसमें पी वाई ऑर्बिटल की बात अगर करें तो इसमें क्या होगा? ये लोब कहाँ होंगे? वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब इसमें हमें नोडल प्लेन खोजना है, खोज लें। देखो, एक्स वाई और जेड। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका? वाई का। ठीक है, बोलो कहां मिलेगा यहां पे नोडल प्लेन? जल्दी से बता दो। देखो यहां पे करो, वाई जेड डॉट प्लेन में चलो, तो यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, यहां पे नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। इसमें देखो वाई जेड में भी देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, यहां भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब एक्स जेड प्लेन में जा रहे हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा है। ये क्या हो गया? एक्स जेड नोडल प्लेन। यहां पर नाम कितना हुआ? यहां पर भी आया आपको कितना नोडल प्लेन? 1 आया, और उसका नाम क्या है? एक्स जेड नोडल प्लेन। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से नोट करो यहां तक। ओके, अब आइए अगला है हमारा, कौन बच गया? एक पी जेड बच गया। ठीक है, बात करें पी जेड की, और पी जेड
ऑर्बिटल। चलो इसमें क्या होगा, कहाँ आएगा, जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब हमें इसमें फिर नोडल प्लेन खोजा, तो ऐसे ही करो, देखो तो इस बार यहां पे है ये, बोलो तो नोडल प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, देखो इस प्लेन में चलते हैं एक्स वाई और जेड, इस प्लेन में चलते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे चलते हैं एक्स जेड में भी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, नहीं, लेकिन वाई एक्स प्लेन में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया, और उस प्लेन का क्या नाम है, यानी यहाँ पे फॉर पी जेड ऑर्बिटल की बात करें तो नोडल प्लेन जो है कितना है, यहाँ पर भी 1 है, और नाम क्या है, वाई एक्स नोडल प्लेन। इसको याद रखने का तरीका सबसे अच्छा है, जब हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होता है, यानी एस ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ पर नोडल प्लेन कितना आया था, एस ऑर्बिटल में 0। पी के लिए बात करो तो एल का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ देखो कितना मिल रहा है, नोडल प्लेन 1 मिल रहा है। इसका नाम की बात करें पर्टिकुलर में, जैसे पी एक्स में पी जेड, देखो तो 3 एक्सिस मिलता है, पी जेड है ना, एक्स वाई जेड। जब पी जेड है तो नोडल प्लेन का नाम क्या है, देखो जो बचा हुआ है 2 वाई एक्स। जब पी वाई है तब बचा हुआ कौन बचता है, एक्स वाई एक्स जेड, तो देखो एक्स जेड, तो सोच लो फिर पी एक्स का क्या होगा, कौन बच जाता है, वाई जेड, तो वाई जेड है। समझ में आ गया, चलो जल्दी से नोट कर लो, बच गया लास्ट वाला बता देते हैं जल्दी से, डी। ओके आइए, नाउ है डी ऑर्बिटल। फॉर डी ऑर्बिटल तो पहले हम बात करेंगे डी सब सेल। डी सब सेल की बात करो तो डी सब सेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना 2, तो m का वैल्यू क्या क्या होगा, -2 -1, कहाँ से चलेंगे, -2 से हमको कहाँ जाना है, +2 तक, तो -2 -1 0 +1 और +2। ओके अच्छा, यानी आपको कितने वैल्यू आ गए, 5 वैल्यू आ गए, तो आपको ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, 5 ऑर्बिटल्स। इनके नाम क्या क्या होंगे, जैसे वहां पे क्या हुआ, पी एक्स पी वाई और पी जेड, यहां पर नाम क्या है, पहले इसका शेप की बात करो। डी ऑर्बिटल्स जो हैं इसके शेप क्या होगा, बोलो, डबल। अब आपको ट्राइसेप बनाने हैं तो डबल डम्बेल उठाने पड़ेंगे, डबल डम्बेल। ओके, अब इसमें ये 5 ऑर्बिटल आए हैं, इनका नाम क्या कहो, जैसे वहां पर क्या हुआ, पी एक्स पी वाई और पी जेड, उसी तरह से यहाँ पर क्या नाम होगा, डी एक्स वाई। ध्यान से समझना, ये सब काम आएगा हमको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है आपको 5 डी ऑर्बिटल जिनका नाम है। अब इन 5 डी ऑर्बिटल को फिर 2 कैटेगराइज किया गया है। डी ऑर्बिटल्स इसको 2 पार्ट में बांटे हैं, एक है एक्सियल और दूसरा है नॉन एक्सियल। एक्सियल और नॉन एक्सियल का क्या मतलब है, एक्सियल का मतलब इसके जो लोब होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक्सिस पे लाई करेंगे। कैसा वो हम बता रहे हैं, पहले देख लो। ये एक्सियल में कौन कौन होंगे, एक्स पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि एक्सियल को एक और नाम से जानते हैं, वो होता है ईजी, या एक्सियल बोले या फिर ईजी भी बोले। क्या बोलते हैं, ईजी। ईजी स्टैंड फॉर इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड
EG स्टैंड फॉर, इफ एक्सियल बोले या फिर EG बोले, और नॉन एक्सियल को बोलते हैं T2G, मतलब ट्रिपली जेनरेटेड। तो इसमें कौन कौन आएगा? यहाँ पे आपको दो आएंगे, एक है dz² और दूसरा है dx² माइनस y²। इसमें एक्सियल में आपको ये दोनों हैं, ठीक है। वहीं इसकी बात करें, इसमें फिर बाकी बचे कौन है? तीन हैं, तो वो तीनों होंगे कौन कौन? dxy, dy z और dzx। ओके, जल्दी से यहाँ तक नोट करो, तो फिर आगे बता रहे इसका नोडल प्लेन। ओके, चल, तो अब जो है यहाँ पे 5d ऑर्बिटल, जैसे अब वहाँ पे px, py और pz का वैल्यू आया था, -1 किसका लेंगे, 0 किसका लेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 5d ऑर्बिटल हैं, है ना। और यहाँ पे देखो 5 वैल्यू भी है, हमारे पास होने भी चाहिए, 5 वैल्यू हो तभी तो 5 ऑर्बिटल होगा। इसमें कौन किसका होगा वो हमें जानना है। कौन कौन है? -2, -1, 0 और +1 और +2, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन है? तो यहाँ पे होगा dxy, ये हो गया dyz, इसका होगा dz², बाकी बचा कौन? dzx और dx² माइनस y²। इसका तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, pz का भी वहाँ पर 0 था, यहाँ पर dz² का भी 0 है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको किसके बारे में, इसके आपको इनकी इंफॉर्मेशन मालूम होंगे। अब बात कर लें किसका? नोडल प्लेन का, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं dxy, नोट कर लिया होगा आपने, हो गया। पहले हम बात करें नोडल प्लेन की फॉर dxy ऑर्बिटल। अच्छा, इसको किसके कैटेगरी में रखा है? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल का मतलब क्या बताया हमने आपको कि उनके जो लोब होंगे वो एक्सिस के बीच में लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे कौन है? x है और y है, तो यहाँ पे कौन होगा? x, यहाँ पे कौन होगा? y। और डबल डम्बेल है तो इसके लोब कितने होंगे? 4 लोब होंगे। जैसे p में क्या होता है? p ऑर्बिटल में डबल डम्बेल था, और यहाँ पर डबल डबल है, सॉरी डबल डम्बेल, और वहाँ पे क्या था? डम्बेल था। तो डबल डम्बेल जो है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कितने लोब हो जाएंगे? 4 लोब हो जाएंगे। तो आप फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी से इसको फिनिश करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये कैसा है? नॉन एक्सियल है। इनके चारों लोब जो है इस एक्सिस के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब फिर dyz का होगा तो यहाँ पे y, यहाँ पे z कर दो, फिर dxz का होगा तो x z कर दो, ऐसे ही रहेगा उन सबका सेट, ओके। और फिर dz² और dx² माइनस, उसको हम आगे बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसका नोडल प्लेन का। तो हमें dxy में नोडल प्लेन खोजना है ना। तो आइए खोजते हैं। ऐसे तो हमने आपको एक तरीका बता ही दिया है याद करने का कि l का जितना वैल्यू होगा उतना नोडल प्लेन होगा। तो l का वैल्यू d के लिए कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितना होगा? 2 होगा। देखो कैसे होगा। ये है, हमने कौन है? x और y है, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो इनके लोब कहाँ होंगे? इन एक्सिस के बीच में होंगे, ओके। हमें क्या खोजना है? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए? 2 एक्सिस चाहिए। और उसको कहाँ से पास करेंगे हम लोग? न्यूक्लियस से। तो ये x है और ये y है, तो एक एक्सिस बचा हुआ है, वो कहाँ है? z। इस बोर्ड के ऊपर, आधा इसके बोर्ड के नीचे। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो तो ये क्या हुआ? z एक्सिस, ठीक है। और हमें एक प्लेन खोजने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लेन बनाने के लिए 2 एक्सिस को मिलाना पड़ेगा।
और प्लेन नोडल प्लेन खोजने के लिए उसको न्यूक्लियस से पास कराएंगे। तो देखो हमने क्या किया, एक बार एक्स जेड को जब पास कराया ये वाला, तो एक नोडल प्लेन मिला। देखो ये यहां से पास किया है, ये क्या है यहां है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला और ये है। तो देखो ऐसे कट किया, तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है क्या, ये है जेड एक्सिस, ठीक है ये वाला ऐसे, और ये है एक्स एक्सिस। तो हमने इसके ऊपर से पास किया, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको नहीं मिल रहा, इसका मतलब नोडल प्लेन मिल गया। तो इस नोडल प्लेन का नाम क्या हुआ, ये हो गया एक्स जेड नोडल प्लेन, एक मिल गया। अच्छा दूसरा, ठीक है, और जेड कहाँ होगा, ये हो गया जेड एक्सिस। तो हमने पहली बार क्या किया, एक्स जेड को लेके प्लेन को बनाया। अब हम बना रहे हैं वाई जेड प्लेन ले रहे हैं। देखो अब ये है जेड, हम वाई को मिला के कट कर रहे हैं, इसे कट कर रहे हैं। देखो तो क्या हुआ, फिर न्यूक्लियस से पास कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। तो इस प्लेन का क्या नाम है, देखो तो वाई जेड नोडल प्लेन। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, डी एक्स वाई की बात कर रहे हैं। तो बचा कौन, एक एक्सिस बच गया, कौन सा, जेड एक्सिस। तो जेड से लेकर एक इसके साथ मिला लो, एक बार इससे मिला लो। देखो यहां से एक्स जेड बचा हुआ था तो एक एक्स जेड आया, और फिर जेड बचा हुआ था किसके साथ आया, वाई के साथ आया। समझ में आ गया, यानी यहाँ पे दो नोडल प्लेन आए और उनका नाम क्या हुआ, एक्स जेड हुआ और दूसरा वाई जेड हुआ। जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला जल्दी से कर लेते हैं। ओके आइए, अगला है डी वाई जेड, ठीक है। तो हमने यहां पे लिया, अब क्या होगा, डी वाई जेड हो गया। और इसके कैसा, इसमें किसमें होता है, नॉन एक्सियल, मतलब एक्सिस के बीच में आएगा, ठीक है। अब हम इसमें नोडल प्लेन खोजना है। आइए तो कैसे खोजोगे, तो हमने इसको एक्स को यहां से हटा दिया। अब यहां पे हमने ले लिया है क्या लिया, किसका है, वाई जेड है, तो वाई तो है ही, यहां पे हमने लिया जेड, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा एक्स। तो बोलो इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा अब, तो इस प्लेन का क्या नाम होगा, एक्स जेड होगा ना। और उसी तरीके से फिर यहां भी करो, ये हो गया जेड और ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स। तो इस प्लेन का नाम बताओ, अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब देखो फिर तरीका था बताया था वो, देखो तो वाई जेड का है, हमें ये वाई जेड ऑर्बिटल में खोजना है नोडल प्लेन। तो बची हुई एक्सिस कौन सी है, एक्स बची हुई है। तो एक्स किसके साथ आएगा, एक बार वाई के साथ आएगा, वहां आया, और एक किसके साथ आएगा, जेड के साथ आएगा, यहां आया। समझ में आ गया, कर लोगे। इसी तरीके से फॉर डी जेड एक्स और बीटल नोडल प्लेन कितने होंगे, 2 होंगे, और इसका नाम आप बताओगे क्या होगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके चलिए, तो ये था हमारा नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल का, आपको नोडल प्लेन की संख्या पता चल गई। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक्सियल वाले की।
नाम से ही पता चल रहा है एक्सियल मतलब उसके जो हैं लोब कहाँ होंगे, एक्सिस पे होंगे। तो पहले हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो लोब होगा कहाँ होगा, इस एक्सिस पे होगा। उसमें क्या हो रहा था, एक्सिस के बीच में आ रहा था, इस बीच में आ रहा था, इस बीच में आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोब तो यहाँ हो गया 2 वाला, और एक चूंकि कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है, तो एक फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या खोजना है, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन को न्यूक्लियस से पास कराते हैं। तो देखो, तो न्यूक्लियस तो ये है, हम इसको एक प्लेन देखो यहाँ से हम पास करा रहे हैं। एक देखो, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिला, और एक तो एक हो गया, दूसरा एक ये मिला। यानी आपको यहाँ पे भी 2 नोडल भी मिल रहा है कि, लेकिन कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पे। इन, तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू नोडल प्लेन एट 45 डिग्री, कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, बस लास्ट वाला बच गया है। ओके, आइए बात करते हैं, लास्ट कौन है इसके साथ, और एक भी है एक्चुअल में, कौन है, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, ये है जेड एक्सिस, इसी पे इनके दोनों लोब जो है, चारों लोब क्या है, एक ही एक्सिस पर लाई करेंगे। ये क्या है, ओवरलैप कर रहा है, ये ऐसा दिखा, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा दिखता है वो हम बात कर रहे हैं। ओके, और ये हो गया बाबा जी का डमरू, है ना, ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं कोनिकल नोड। यानी आपको डी जेड स्क्वायर में जो नोड मिलता है, कैसा नोड मिलता है, कोनिकल नोड मिलता है। ये जो रेड कलर से दिखा है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। और जो सबसे बड़ी पॉइंट है कि इसमें नोडल प्लेन क्या होगा, वो होगा 0, क्योंकि आप कहीं से भी पास कराओगे, हमको कहाँ से पास कराना है, यहाँ से। ये जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको चारों तरफ से घेरे हुआ है, तो वो क्या मिल जाएगा, रास्ते में ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको नोडल प्लेन नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होंगे, 0 होंगे। और यहाँ पे मिला भी है, तो कैसा नोड मिला है, कोनिकल नोड मिला है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको ऑर्बिटल के बारे में। इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर कहीं भी फिर भी दिक्कत आई होगी तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें इसका अगला चैप्टर में काफ़ी एप्लीकेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।